हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है ओम्स लॉ। ओम का नियम, इलेक्ट्रिसिटी का हॉट है ये, यानी ओम्स लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके नॉलेज के लिए। क्योंकि फर्दर जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आपको ये ओम्स लॉ फिर मिलेंगे, यानी जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की चर्चा करेंगे ओम्स लॉ हर पग पर आपसे परिचय कराता रहेगा। तो पहले ही क्यों ना परिचय कर ले, तो चलिए आज हम लोग सुनते हैं ओम्स लॉ के बारे में, यानी ओम का नियम। यानी ओम का नियम, देखिए ओम्स लॉ यहाँ मैंने लिखा ओम्स लॉ, ओम का नियम। समझा दूं ओम का नियम क्या कहता है। कहता है क्या कि ये विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ओम का नियम क्या रिलेट करता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। क्या है ओम का नियम, तो कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी किसी कंडक्टिंग वायर से या कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं आप, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। जैसा कि हमने लिखा यहाँ कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कब? जब ताप जो है स्थिर है, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब बात उठती है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है। जैसे प्रतिरोध वैरी करेगा, एक साथ कई मान बदल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए V बराबर हो जाएगा RI, तो देखिए R जो है एक कांस्टेंट है, इसी R को बोलते हैं प्रतिरोध। R एक कांस्टेंट है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। और R बराबर यदि हम फ्री कर दें तो यहाँ आ जाएगा V/I। तो R इजकल टू V/I। तो इस तरह प्रतिरोध का एक फार्मूला भी आ गया, इस पर एक सवाल भी बन जाएंगे और आपका ओम्स लॉ क्लियर हो गया कि ओम्स लॉ क्या है। तो दिमाग में रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत धारा का विभवांतर विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होगा जब ताप को अचर रखते हैं। हमने कहा कि ताप को अचर क्यों रखते हैं, तो आपने जवाब दिया कि ताप को अचर इसलिए रखा जाता है कि चालक का ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ेंगे तो एक साथ कई मान बदल जाएंगे। यही कारण है कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। ये ध्यान से क्लियर हो गया। तो ये आपका ओम्स लॉ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लिखते हैं इसको। देखिए हमने ओम्स लॉ लिखा कि ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है। क्लियर हो गया कि ओम का नियम क्या बताता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है, यानी कि रिलीज देता है, संबंध को दर्शाता है। ऑब्जेक्टिव क्लियर कि ओम का नियम क्या दर्शाता है, तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है। कहेगा विद्युत धारा प्रतिरोध के बीच दिखाता है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच दिखाता है, तो आप विद्युत धारा और विभवांतर के बीच आप टिक लगाएंगे। पता है ओम का नियम है क्या, तो देखिए मैंने लिख दिया, अचर ताप पर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। क्लियर हो गया कि भी समानुपाती है, भी विभवांतर है और आई क्या है, विद्युत धारा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद्युत धारा को आई से, विभवांतर को भी से। तो क्लियर है, विभवांतर विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है। जहाँ ताप स्थिर है, हम लिख दिए कि जहाँ ताप क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है। क्यों है उसको हम साइड में जवाब भी दे दिए, लेकिन आप समझ लें कि टेम्परेचर को क्यों कांस्टेंट रखते हैं। तो हम बता दिए कि हम जानते हैं कि ताप के बढ़ने से जनरली चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है, अर्थात बदल जाता है। यानी टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बदल जाएगा। तो प्रतिरोध जब बदल जाएंगे तो एक साथ कई मान बदल जाएंगे। जैसा देखिए आगे कि इसको हम इक्वल साइन में यदि हम लोग ब्रेक किए तो इसके लिए कोई कांस्टेंट डाले RI, जहां R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। R बराबर V/I हो गया, यानी I बराबर V/R हो गया। अब इससे विद्युत धारा निकालना हो तो ये फार्मूला, प्रतिरोध निकालना हो तो ये फार्मूला। आउट ऑफ 3 क्वांटिटी में कोई भी 2 क्वांटिटी दिया रहेगा तो तीसरा क्वांटिटी आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिए हम क्लियर कर दिए हैं कि समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है, I ऊपर में V ऊपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए लिखा हुआ है कि विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, ये तो स्टेटमेंट ही है। और दूसरा नंबर में देखिए R नीचे है, I ऊपर है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका ये मतलब हुआ कि प्रतिरोध जितना ज़्यादा हो जाएगा तो करंट को बढ़ने में दिक्कत करेगी,
नामीय प्रतिरोध विरोध करना, तो इसीलिए वहाँ व्युत्क्रमानुपाती हो गया। आगे हम थोड़ा सा छोटा सा नोट करके लिख दिए, चूँकि 2 नंबर में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप में, कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। क्यों? तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध ताप के बदलने से बदलता है, मतलब चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है। यहाँ सीधा सीधी लिखा गया है बदलता है। हो सकता है कोई ऐसा केसेज होंगे, अपवाद ऐसा होगा, एक्सेप्शन टू द रूल होंगे, जहाँ पर घट भी सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली हम लोग याद रखेंगे, इसलिए सीधे लिख दिए बदलने से बदलता है। ये डिफेंस शॉर्ट है। ऐसी स्थिति में चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सही मान प्राप्त नहीं होता है, और जब ऐसा नहीं होगा तो एक साथ कई मान बदल जाएंगे। अतः ओम का नियम जो है अचर ताप पर सही माना जाता है। यही कारण है कि ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है। क्लियर? अब देखते हैं इस पर कुछ सैंपल प्रॉब्लम बना के। जब ओम का नियम हम लोगों ने पढ़ा, अब उस आधार पर एक सवाल बनाते हैं तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 1 है कि किसी चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने पर वोल्ट मीटर का पठन 10 वोल्ट, यदि चालक में इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। क्लियर हो गया? देखिए भी दिया हुआ है 10 वोल्ट, भी लिखिए या वोल्ट लिखिए। आई दिया हुआ है 0.05 एम्पियर। आपको पूछ रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग क्या देंगे, आर ओम के नियम से क्या जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हम लोग। ओम के नियम से हम पाते हैं V बराबर आई आर, यानी R बराबर V बाई आई। V तो क्लियर है 10 और I है 0.05। देखिए दशमलव उड़ा दिए, यहाँ 100 हो गया, कैंसिल आउट। देखिए क्लियर हो गया 200 ओम। यूनिट के साथ जब भी सवाल बनाए यूनिट के साथ आंसर दें, तो ओम के नियम से हम पाते हैं V बराबर आई आर, R बराबर V बाई आई। देखिए यही आपका आंसर हो गया 200 ओम। हमको लगता है समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, हमने बताया था कि आउट ऑफ 3 में से कोई 2 मान दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आराम से निकाला जा सकता है। यहाँ भी आई था तो आर निकल गया, कहीं आर आई रहेगा तो भी निकल जाएगा, कहीं आर भी रहेगा तो आई निकल जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं। एक सवाल कंसेप्ट के लिए हमने यहाँ डाल दिया। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। किसी वैद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच के विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली धारा में क्या परिवर्तन होगा। यानी विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा जब विभवांतर को घटा के आधा कर देगा और प्रतिरोध आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी ये सॉल्यूशन नंबर 1 था। अब सॉल्यूशन नंबर 2 देखा जाए, क्या है सॉल्यूशन नंबर 2, कैसे बने। कुछ नहीं, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 कर देते हैं। यहाँ क्या कहता है कि विभवांतर को घटा के आधा कर दिया जाए, तो हेयर यानी यहाँ जो V है वो V/2 है, ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल जो V है वो V/2 है। R कांस्टेंट ही है, ध्यान रखिएगा। R जो है वो कांस्टेंट है, नियत है। तो I क्या होगा, तो I बराबर हम आपको बताएं V/R। अभी देखे थे, नोट करके लिखे हुए थे, आपको क्लियर करके देखिए। यहाँ लिखा ही हुआ है, सामने में दिखा देते हैं आपको कि विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती और प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध कांस्टेंट है, यानी ये आपका जो देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, तो केवल I V के साथ रिलेशन होगा। इसका मतलब कि विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती। विभवांतर यदि घट के आधा हो गया तो धारा भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसलिए क्लियर है कि V यदि V/2 है तो I बराबर VR। अतः विभवांतर के आधा होने से धारा का मान भी आधा हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया कि यह चूंकि V/2 है, इसलिए इसके आधा होने से धारा का मान भी आधा हो जाएगा। इस तरह ओम के नियम को आपने देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसको प्रयोग द्वारा सत्यापित करेंगे। तब तक आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योरसेल्फ। सबा खैर।